नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए, बीएड सेकेंड ईयर तथा बीए फर्स्ट ईयर के लिए समुद्र विज्ञान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं महासागरीय नीतल के उच्चावच, जिसका ये छठा भाग है। महासागरीय नीतल के उच्चावच में हम अटलांटिक महासागर के जो नीतलीय उच्चावच हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अटलांटिक महासागर के नीतलीय उच्चावच या अटलांटिक महासागर का नीतल उच्चावच कह सकते हैं, नीतलीय उच्चावच कह सकते हैं, एक ही बात है। अटलांटिक महासागर का नीतल उच्चावच। तो जैसे कि हमने देखा, अटलांटिक महासागर है वो एस की आकृति में उत्तर से दक्षिण फैला हुआ है, जिसके जो पश्चिमी भाग है उसमें उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका है, और जो पूर्वी भाग है उसमें यूरोप एवं अफ्रीका विस्तृत हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो 8.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर में है। ये जो प्रशांत महासागर है उसका आधा है, और विश्व का जो कुल क्षेत्रफल है जो उसका 1/6 भाग ये इसके अंतर्गत आता है। ऐसा आकार का है। अब इसकी जो चौड़ाई है उसमें प्रत्येक स्थान पर भिन्नता देखने को मिलती है, ऐसा भी हमने पढ़ा था। अब जैसे उत्तर की ओर जाने पर सुदूर उत्तर में पुनः क्या हो जाता है, संकरा हो जाता है। नॉर्वेजियन सागर, डेविस की खाड़ी, ये जो क्षेत्र हैं यानी उत्तर की तरफ का इसका जो भाग है जिसमें नॉर्वेजियन सागर है, इसके अतिरिक्त डेविस की खाड़ी है, या फिर जो डेनमार्क जलडमरू मध्य है, डेनमार्क जलडमरू मध्य, इनके द्वारा इसका संबंध उत्तर में कहाँ हो जाता है, आर्कटिक सागर से इसका संबंध हो जाता है। तो ये जो नॉर्वेजियन सागर है, डेविस की खाड़ी है, डेनमार्क जो है, यहाँ से उत्तर की ओर ये किससे जुड़ जाता है, आर्कटिक सागर से इसका संबंध स्थापित हो जाता है। तो ये सुदूर उत्तर में भी एक संकरे भाग के रूप में फैला हुआ है। दक्षिणी भाग जो है इसका सबसे चौड़ा जो भाग है वो 40 डिग्री 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है, जहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 5920 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, जो कि इसका सबसे चौड़ा भाग है। तो ये इसकी स्थिति एवं इसका जो आकार है, आकृति है, उसके बारे में हमने कुछ चीज़ें देखी। अब इसमें मुख्यतः जो सीमांत सागर हैं तथा विस्तृत महाद्वीपीय मगन तट है, इसके कारण जो समस्त क्षेत्रफल का जो लगभग 24% भाग जो है, यानी समीपवर्ती जो सीमावर्ती जो सागर हैं या मगन तट की चौड़ाई है, उन सारी चीज़ों को मिलाकर के समस्त क्षेत्रफल का लगभग 24% भाग इसका 4800 मीटर से भी कम गहरा है। यानी 24% भाग ऐसा इसका समस्त क्षेत्रफल का जो 4800 मीटर से भी कम गहरा है। अब अंध महासागर या फिर जो अटलांटिक महासागर है उसके नीतल में मुख्यतः 4 उच्चावच हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे महाद्वीपीय मगन तट है, मध्य महाद्वीप महासागरीय कटक है, महाद्वीपीय मगन ढाल है, और उसके बाद में जो गहरे महासागरीय मैदान हैं। तो ये चीज़ें हैं जिनके बारे में हम इसमें विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे अटलांटिक महासागर के मगन तट के बारे में। तो सर्वाधिक विस्तार
मगन तट का कौन से महासागर में पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में। और सबसे चौड़े जो मगन तट है वो पाए जाते हैं आर्कटिक महासागर के। तो मगन तट सबसे पहला महाद्वीपीय मग्न तट। तो अटलांटिक महासागर के दोनों ओर विस्तृत हैं। अटलांटिक महासागर के दोनों ओर चौड़े मगन तट विस्तृत हैं। अब इसका जैसे कि हम महाद्वीपीय भागों की बात करें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इसके बाद में अफ्रीका और यूरोप, ये जो महाद्वीप हैं इनके मगन तट का विस्तार कहाँ पाया जाता है? अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है। तो इनकी जो पर्याप्त विस्तार इनका देखने को मिलता है, कहीं पर तो इनकी चौड़ाई क्या है 80 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है और कहीं कहीं पर 2 से 4 किलोमीटर तक रह जाती है। तो कहीं पर इनकी चौड़ाई 80 किलोमीटर तक और कहीं पर 2 से 4 किलोमीटर तक रह जाती है। तो ये अंतर देखने को मिलता है, यानी कहीं पर इसके मगन तट चौड़े हैं तो कहीं पर पतले भी हैं। अब इसके ऊपर महाद्वीपीय जो मगन तट हैं, महाद्वीपीय मगन तट पर तटीय स्थलाकृतियों का प्रभाव देखने को मिलता है। ये बात मैंने पहले भी बताई कि महाद्वीपीय मगन तट की जो चौड़ाई है उसके ऊपर विशेषतः जो तटीय स्थलाकृतियां हैं उनका विस्तृत प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि मगन तट है वो समीपी जो चौड़ाई है वो समीपी उच्चावच पर आधारित होती है, तटीय स्थलाकृतियों पर आधारित होती है। ये कह सकते हैं तटीय उच्चावच रिलीफ जो है तटीय, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई कितनी होगी। जहाँ पर मैदानी भाग का विस्तार पाया जाता है वहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट क्या होंगे? चौड़े होंगे। मैदानी भाग में महाद्वीपीय मगन तट चौड़े, और जहाँ कहीं भी पर्वतीय स्थिति देखने को मिलती है वहाँ पर महाद्वीपीय मगन तट क्या हो जाते हैं? संकरे हो जाते हैं। तो तटीय जो उच्चावच है वो महाद्वीपीय मगन तट की चौड़ाई को प्रभावित करते हैं। तट पर पर्वत स्थित हैं तो क्या होंगे? ये संकरे होंगे। तट पर मैदान स्थित हैं तो ये क्या होंगे? विस्तृत, या हम ये कह सकते हैं चौड़े होंगे। तो ये प्रभाव देखने को महाद्वीपीय मगन तट के ऊपर मिलता है तटीय उच्चावच का, यानी कोस्टल रिलीफ जो है उसका इसके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। जहाँ पर मैदान होंगे ये चौड़े होंगे और जहाँ पर पर्वतीय स्थिति होगी वहाँ पर ये क्या हो जाएंगे? संकरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब दोनों ही स्थितियाँ देखने को मिलती हैं कि जैसे हम देखें तो जो अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर देखें तो मैदानी जो पर्वतीय स्थिति होने के कारण वहाँ पर जो मगन तट होंगे वो क्या मिलेंगे? संकरे मिलेंगे। तो ये स्थिति देखने को मिलती है जो कि प्रशांत महासागर में के किनारे वाला जो भाग है वहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर केवल अटलांटिक महासागर का पढ़ रहे हैं तो उसके उदाहरण देखते हैं। जैसे बिस्के की खाड़ी और उत्मासा अंतरीप के बीच में अफ्रीका का जो मगन तट है उसका विस्तार कम है, बिस्के की खाड़ी से उत्मासा अंतरीप तक। बिस्के की खाड़ी से उत्मासा अंतरीप तक। अफ्रीका का
मगन तट। ये जो बिस्के की खाड़ी है वहाँ से लेकर के अगर हम पहुँचते हैं उत्तमासा अंतरीप तक, यानी सुदूर दक्षिण में चले जाएं, या दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी तट हम कह सकते हैं। उत्तमासा अंतरीप क्या है? दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिण तट है। तो बिस्के की खाड़ी से उत्तमासा अंतरीप तक जो मगन तट है अफ्रीका का, वह क्या है? संकरा है। तो बिस्के की खाड़ी से उत्तमासा अंतरीप तक अफ्रीका का मगन तट कैसा है? संकरा मग्न तट है। एक तो ये उदाहरण हो गया कि पर्वतीय स्थिति होने के कारण ये संकरा है। अब दूसरे की बात करें तो जैसे दक्षिणी अमेरिका के जो पूर्वी भाग की हम बात करते हैं तो विशेषतः 5 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में, 5 डिग्री से दक्षिणी 10 डिग्री, 5 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच। अब हम दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहे हैं तो दक्षिणी अमेरिका में 5 डिग्री से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में देखें तो कौन सा देश स्थित है वहां पर? ब्राजील। तो यहां पर ब्राजील का मग्न तट संकरा हो जाता है। 5 डिग्री से लेकर के जो 10 डिग्री दक्षिणी वाला जो भाग है, यानी ब्राज़ील वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर जो मगन तट है वो कैसे हैं? संकरे हैं। पश्चिमी जो अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो दक्षिण के बीच ब्राज़ील का मगन तट है। अब इसके विपरीत हम देखें तो उत्तरी अमेरिका का, जैसे कि उत्तरी पूर्वी भाग है, उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में हम चले जाएं, ये तो संकरे मगन तट के उदाहरण हो गए, जैसे बिस्के की खाड़ी से उत्तमासांतरीप तक अफ्रीका का, और 5 डिग्री दक्षिण से 10 डिग्री दक्षिण तक ब्राजील का तट कैसा है? मगन तट कैसा है? संकरा है। इसके विपरीत उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी अमेरिका का एक तो उत्तरी पूर्वी भाग आ गया, उसके बाद में अब उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, इसके अलावा पूर्वी भाग कह सकते हैं, या हम दूसरा अगर उदाहरण देखें इसका तो पश्चिमी यूरोप भी हो सकता है। तो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग और उत्तर पश्चिमी यूरोप भाग तथा उत्तर पश्चिमी यूरोप के मगन तट अधिक विस्तृत हैं। तो ये अलग अलग जो स्थलीय उच्चावच हैं उनका प्रभाव देखने को मिलता है, तटीय उच्चावच का प्रभाव देखने को मिलता है। तो अब इसके जो उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग है और उत्तरी पश्चिमी यूरोप के जो मगन तट हैं वो उनकी चौड़ाई ज़्यादा है, वो लगभग ये कह सकते हैं 240 से लेकर के 400 तक इनकी चौड़ाई है वो देखने को मिलती है। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विस्तार है वो इनका देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर ये 240 से 400 किलोमीटर उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पूर्वी जो भाग है उसके तटीय भाग, और उत्तरी पश्चिमी यूरोप वाला जो भाग है जो कि अटलांटिक महासागर से छूता हुआ है, तो वहाँ पर 240 से लेकर के 400 किलोमीटर की लंबाई में मगन तट का विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा न्यू फाउंडलैंड तथा ब्रिटिश द्वीप जो हैं, यानी ये ग्रांड बैंक और डागर बैंक वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर भी मगन तट की चौड़ाई है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। न्यू फाउंडलैंड जहाँ पर ठंडी एवं गर्म धाराएं मिलती हैं, तथा ब्रिटिश द्वीप के मगन तट भी विस्तृत मिलते हैं या विस्तृत हैं। न्यू फाउंडलैंड वाला भाग है जिसको कि
ग्रांड बैंक के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश द्वीप डागर बैंक वाला जो भाग है, तो वहाँ के जो चारों ओर विस्तृत मगन तट पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर की तरफ हम जाएं तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड वाले जो मगन तट हैं, ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक महासागर में है हम, तो ग्रीनलैंड तथा आइसलैंड के मगन तट भी विस्तृत हैं यानी चौड़े हैं। तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड जो द्वीप हैं उनके मगन तट भी चौड़े हैं। तो ये किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? ये तटीय स्थलाकृतियाँ, तटीय उच्चावत जो है, तटीय कोस्टल रिलीफ जो है, उसके ऊपर ये निर्भर करता है। तो ये दक्षिणी अंध महासागर में हम बात करें तो दक्षिण में चले जाएं, बाहिया ब्लैंका से जो अंटार्कटिक महाद्वीप वाले द्वीप हैं, जो मगन तट हैं, बाहिया ब्लैंका से अंटार्कटिका वाले मगन तट भी क्या हैं? विस्तृत हैं। तो बाहिया ब्लैंका से लेकर के ये बाहिया ब्लैंका और जो अंटार्कटिका वाले जो मगन तट है वो भी दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर की बात करें तो दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बाहिया ब्लैंका और जो अंटार्कटिका के बीच के जो चौड़े मगन तट हैं वो विस्तृत हैं यहाँ पर। अब अंध महासागर के जो कई मगन तटों में सीमांत सागर और असंख्य द्वीप भी इसके ऊपर पाए जाते हैं। यानी मगन तट की विशेषताएं क्या क्या हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर पाई जाती हैं? तो इसके कुछ सीमांत सागर हैं, इसके अलावा आंतरिक सागर भी हैं, जैसे रूम सागर है, आंतरिक सागरों में सम्मिलित होता है अटलांटिक महासागर के। तो इसके पहले तो सीमांत सागर कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले सीमांत सागरों में मगन तट पर स्थित सीमांत सागर कौन कौन से हैं? मगन तट के साथ जो सागर स्थित होते हैं, जो कि जुड़े हुए हैं महासागरीय भाग से, वो क्या कहलाते हैं? सीमांत सागर कहलाते हैं। सीमांत सागर ये किसकी विशेषता होती हैं? मगन तट की विशेषता होती है सीमांत सागर। जैसे अमेरिका के नज़दीक हडसन की खाड़ी, ये जो अटलांटिक महासागर है उसके सीमांत सागर में इसको सम्मिलित किया जाता है। नॉर्वेजियन सागर है, हडसन की खाड़ी है, इसके अलावा बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, डेविस जलडमरू मध्य, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, इसके अलावा डेविस जलडमरू मध्य। तो ये कहाँ पर विस्तृत हैं? ये सीमांत सागरों में आते हैं। यानी अब जो उत्तरी भाग है अटलांटिक महासागर का, उससे ये जुड़े हुए हैं। हडसन की खाड़ी, बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर, डेविस जलडमरू मध्य, डेनमार्क जलडमरू मध्य, ये इसके प्रमुख डेनमार्क जलडमरू मध्य, ये इसके कौन से में आ जाते हैं? सीमांत सागर में। मगन तट के ऊपर स्थित सीमांत सागरों में इनको सम्मिलित किया जाता है। उत्तरी भाग में हैं सारे अमेरिका, इसके बाद यूरोप वाले भाग की ओर ये सारे के सारे जो सीमांत सागर हैं वो स्थित हैं। इसके अलावा इसमें हम आंतरिक सागरों की बात करें तो एक कैरेबियन सागर तथा दूसरा कौन सा है? रूम सागर। आंतरिक सागरों में आंतरिक सागर, अटलांटिक महासागर के आंतरिक सागरों में एक तो कैरेबियन सागर और दूसरा है रूम सागर, या जिसको भूमध्य सागर भी कह सकते हैं, रूम सागर। ये दो कौन से में आ गए? आंतरिक सागर में। अब इसके मगन तट के या इसके द्वीपों की अगर हम बात करें तो मुख्य मुख्य द्वीप कौन कौन से हैं? मगन तट में स्थित द्वीपों में जैसे
पश्चिमी द्वीप समूह है, ब्रिटिश द्वीप समूह हैं, ये कौन से में आएंगे? इसके जो मगन तट स्थित द्वीप हैं उसमें आ जाते हैं। ब्रिटिश द्वीप समूह है, न्यू फाउंडलैंड, पश्चिमी द्वीप समूह है आइसलैंड, इसके अलावा बरमुडा, इसके अलावा सेंट हेलेना, ट्रिनिडाड, फॉकलैंड, शटलैंड, आर्कनीज, जॉर्जिया, सैंडविच, कनारी, केप वर्डे आदि ये क्या है? इसके प्रमुख द्वीप हैं। जैसे मुख्य द्वीपों में देखें तो एक तो ब्रिटिश, न्यू फाउंडलैंड, और ये इसके महत्वपूर्ण द्वीप समूह में इसको सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ वाला जो भाग जिसको कि पश्चिमी द्वीप समूह कहा जाता है। तो ये इसके प्रमुख जो मगन तट के द्वीपों में इन सभी द्वीप समूहों को सम्मिलित किया जाता है। तो सीमांत सागर हमने देखे, आंतरिक सागर में कैरेबियन सागर और रूम सागर आ जाएंगे। और यहाँ पर जो प्रमुख मगन तट के सारे स्थित द्वीप हैं, सबसे प्रमुख तो ब्रिटिश द्वीप समूह है, उसके बाद में न्यू फाउंडलैंड, इसके अलावा पश्चिमी द्वीप समूह हैं, बरमुदा है, सेंट हेलेना है, आइसलैंड है, ट्रिनिडाड है, और इसके अतिरिक्त शटलैंड, आर्कनीज, जॉर्जिया, सैंडविच, कनारी, केप वर्डे ये प्रमुख द्वीप समूह में आते हैं अटलांटिक महासागर के। तो मगन तट में मुख्यतः जो हमने चीज़ें देखी उनमें मगन तट की विशेषताएं कितने प्रतिशत भाग पर फैले हुए हैं, हमने पहले भी जो महाद्वीपीय मगन तट जो देखे थे उसके हमने देखे थे कि कितने भाग पर महाद्वीपीय मगन तट की विस्तार पाया जाता है। तो अटलांटिक महासागर के संपूर्ण क्षेत्रफल के 13.3% भाग पर क्या पाए जाते हैं? महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि महाद्वीपीय मगन तट जो हैं वो सबसे ज़्यादा किस महासागर में फैले हुए हैं? अटलांटिक महासागर में ही फैले हुए हैं। तो महाद्वीपीय मगन तट का विस्तार कितना है? इस पे 13.3% भाग पर इसके ऊपर पाया जाता है, जिनकी चौड़ाई 80 से लेकर के कितने 2 से 4 किलोमीटर तक भी पाई जाती है। कई जगह पर ये 250 से लेकर के 240 से लेकर के 400 किलोमीटर तक भी विस्तृत पाए जाते हैं। तो ये थे जो अटलांटिक महासागर के मगन तट। इसके जो मध्य महासागरीय कटक मगन ढाल हैं उनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।